हेलो गाइस। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई मेन के। और कुछ प्रिपरेटरी क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो कभी भी अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना हो तो आप सीधे देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम देखें एल्कोहल में जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवॉल फोर्स है। अगर हम हेलो अल्केन्स में बात करें, हेलो अल्केन्स हेलो अल्केन्स में बात करें तो यहाँ पे होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर हम सिंपली एल्केन्स की बात करें तो यहाँ पे लंदन फोर्सेस होते हैं। और अगर हम ईथर्स की बात करें तो यहाँ पे भी लंदन फोर्सेस होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम देखें तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पर आएंगे हेलो अल्केन्स। तीसरे नंबर पर आएगा ईथर्स में लंदन फोर्सेस के अलावा स्लाइट डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, बट ये वेरी स्लाइट होता है, वेरी स्लाइट। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ईथर, यानी कि चौथे नंबर पे जो है। और लास्ट नंबर पे आएगा आपका अल्केन्स। तो ये आपका ऑर्डर होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर में आया नहीं हुआ है, लेकिन एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछा हुआ है। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना होगा। हम देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हमें देखना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद हमें देखना होगा जो अपना इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल। हम इसमें देखें तो इसमें मीजोमेरिक तो है ही, ओ का ओ से बैक बॉन्डिंग हो रही प्लस एम है। उसके अलावा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। 6 अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। अगर हम दूसरा देखें अपना, तो दूसरे एग्जाम्पल में अपने पास सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन का अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। अगर हम थर्ड देखें तो ये है कुछ इस टाइप का। इसमें अपने पास प्लस एम इफेक्ट तो है, लेकिन उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है। अगर चौथा एग्जांपल देखें तो अपने पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो अगर हम यहाँ से ऑर्डर निकालें तो अपना ऑप्शन 1 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ऑप्शन 3 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ऑप्शन 2 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ऑप्शन 4 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इसका ऑर्डर निकालें फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ तो फिर से अपना ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये आया हुआ है AIPMT 2015 में, और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एक जनरल सी बात पूछ ली गई है कि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। तो NH3 के पास अपना लोन पेयर होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो ये है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम देखें ऑप्शन बी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स के बाद खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो जिसकी वजह से ये प्रीफर करते हैं लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिलिक कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करता है और कार्बोनिलिक कार्बन को लेस मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है।
उसके अलावा उसके बाद ऑप्शन अपना न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन अपना न्यूक्लियोफाइल्स आर लिविस एसिड। लिविस एसिड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट स्टेटमेंट, वैसे तो रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन हमें इसमें बताना ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी अपना ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन, थैंक यू।